नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों मित्रों। मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में लेकर आया हूँ रामायण की इस पावन अनुपम अद्भुत कथा में आगे का भाग, जो भगवान श्री राम ने उत्तरकांड में जो पावन लीलाओं का, जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, उन पावन लीलाओं का श्रवण मात्र से जो है वो हम सभी रोग दोष कष्टों से व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी पावन कथा को सुनकर आज आप भी इस कलयुग में अपने सभी रोग दोष संकट व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान राम की ये पावन कथा हमारे मन मस्तिष्क में अत्यंत ही जो मतलब पावन चेतना को जागृत करती है और हमें भक्ति के रास्ते पर, इस सुखद रास्ते पर जो है ले जाती है। ऐसी पावन कथा को सुनकर आप भी अपने सारे संकट रोग दोष कष्टों से मुक्ति पाएं। अब हम भगवान राम की आगे की कथा की तरफ प्रस्थान करेंगे। उत्तरकांड की ये कथा आप सभी सुने, ये बहुत ही पावन कथा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं प्रदानुजं सुग्रीवं वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद्य वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचे सादासित साक्षात् रामायणात्मा। तो मित्रों दोस्तों, राम के राज्याभिषेक के पश्चात सभी महान ऋषि उनकी आश्चर्यजनक अलौकिक लीलाओं की स्तुति करने स्वयं अयोध्या आए। सब ऋषि जो थे, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और भरद्वाज, सभी राजमहल पधारे। कौशिक, कर्ण, अगस्त्य और धौम्य ऋषि भी आए। जब द्वारपाल ने राम को श्रेष्ठ ऋषियों के आगमन की सूचना दी, तब राम ने उन ऋषियों को राजगृह में ले आए और उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। राम ने उनके लिए सुंदर आसनों की व्यवस्था की और फिर विधि पूर्वक उनकी आराधना करके उन्हें असंख्य गौवें दान में दी। जब ऋषिगण सुखपूर्वक बैठ गए तो राम ने आदर पूर्वक उनके कुशल क्षेम के विषय में जिज्ञासा की। ऋषियों ने कहा, हे राम, पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी दिव्य लीलाओं के प्रदर्शन में आपने हमें प्रसन्न किया है। अब रावण की मृत्यु हो जाने के पश्चात से हमारा भय, सारा भय जो है वो समाप्त हो गया है और हमें सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि वह विश्व के कल्याण के मार्ग में एक महान विघ्न था। केवल रावण ही नहीं, अपितु खर, मारीच, कुंभकर्ण, अतिकाय, निकुंभ और कुंभ भी सभी प्राणियों को बहुत यातना दे रहे थे। इन सभी राक्षसों के विनाश के लिए हम सभी आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। इंद्रजीत की मृत्यु से तो हमारा विशेष रूप से कल्याण हुआ है। इंद्रजीत की तुलना में तो देवताओं और दैत्यों तथा राक्षसों में भी कोई नहीं था। स्वयं आपको वे लक्ष्मण को छोड़कर तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं था जो इंद्रजीत का वध कर सकता था। बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए राम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप कुंभकर्ण और रावण से भी अधिक इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वे अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली कैसे हो गया था तथा उसने स्वर्गराज इंद्र को कैसे पराजित कर दिया था? ऋषियों की ओर से अगस्त्य मुनि ने एक कथा सुनाकर इसका उत्तर दिया। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले सतयुग में पुलस्त्य नामक एक महान ब्रह्म ऋषि रहा करते थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। एक बार पुलस्त्य ऋषि मेरु पर्वत की ढाल पर स्थित महान मुनि तृणबिंदु के आश्रम में कठिन तपस्या करने के विचार से गए। उस दिव्य स्थल में सुंदर दृश्यों से आकर्षित होकर प्राय अप्सराएं वहां आती रहती थी। इस प्रकार से वहां वे तृणबिंदु की पुत्री के साथ क्रीड़ा करती, गाती तथा वाद्य यंत्र बजाती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब अप्सराएं अपनी क्रीड़ा में आनंद मग्न थी, तब अनजाने में ही उनके कारण पुलस्त्य ऋषि के ध्यान में विघ्न उत्पन्न हो गया। अत्यंत क्रुद्ध होकर ऋषि ने उन कन्याओं को श्राप दिया, अब से दोबारा जो कन्या इस ओर आएगी वे मेरे दृष्टिपात से ही गर्भवती हो जाएगी। भय के कारण अप्सराएं वहां से भाग गई और पुनः उस ओर आने का साहस उन्होंने नहीं किया। किंतु तृणबिंदु की पुत्री उस दिन अनुपस्थित थी और इसी कारण से वे ऋषियों के श्राप से अनभिज्ञ थी। अगले दिन वे सदैव की भांति अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए
गई और पुलस्त्य ब्रह्म ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ गई। अतः तुरंत ही उसने पाया कि वे बिना किसी कारण के ही गर्भवती हो गई है तथा भय के कारण अत्यंत निस्तेज हो गई है। घर लौटकर वे लज्जा से अपना सिर नीचे किए अपने पिता के सन्मुख खड़ी हो गई। उसके शरीर में आए परिवर्तन को देखकर तृणबिंदु को आश्चर्य हुआ और उसने चिंताग्रस्त होकर पूछा, पुत्री ये कैसे हुआ है? उस कन्या ने बताया, मैं अपनी सखियों को खोजते हुए पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के निकट भ्रमण कर रही थी और अकस्मात ही मुझे ज्ञात हुआ कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। मुझे इसका कारण ज्ञात नहीं है। तब तृणबिंदु ने ध्यान किया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया कि पुलस्त्य के श्राप से ही उसकी पुत्री गर्भ धारण करने का कारण है। तत्पश्चात तृणबिंदु ने अपनी पुत्री को लेकर पुलस्त्य के पास गए और उन्होंने उनसे अपनी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। पहले से ही पुलस्त्य की यही अभिलाषा थी, अतः वे मान गए। तब से तृणबिंदु की पुत्री प्रेम तथा भक्ति से ऋषि की सेवा करने लगी। कुछ समय पश्चात ही अपनी पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर पुलस्त्य ने कहा, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा जो मेरे समकक्ष होगा। चूंकि तुम मेरे द्वारा उच्चारित वेदों का सदा ही श्रवण करती हो, अतः तुम्हारे पुत्र का नाम विसर्वा होगा। शीघ्र ही पुलस्त्य की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पवित्र अनासक्त होने के कारण वे अपना अधिकांश समय तप करने में व्यतीत करने लगा। विसर्वा के सभी गुणों को देखकर भरद्वाज मुनि ने अपनी पुत्री देववर्णिनी का उनके साथ विवाह कर दिया। कुछ ही समय के पश्चात विसर्वा ने एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की जो कि जन सामान्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। तत्पश्चात देववर्णिनी को एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। मुनियों ने उसका नाम वैश्रवण रखा। वह आगे चलकर संपत्ति के देवता कुबेर का पद प्राप्त करने वाला था। युवा होने पर वैश्रवण केवल जल पर निर्भर रहते हुए तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वैश्रवण जल त्याग कर अब केवल वायु पर ही रहने लगा और अंततः उसने अपनी श्वास को भी अवरुद्ध कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने 1000 वर्ष तक ऐसे व्यतीत किए मानो एक ही वर्ष बीता हो। ब्रह्म वैश्रवण के तरफ तप से प्रसन्न होकर सभी देवताओं सहित उनके समक्ष प्रकट हुए ब्रह्मा जी और वरदान दिए जाने पर वैश्रवण ने लोकपाल बनने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, वस्तुतः मैं चौथे लोकपाल की नियुक्ति करने का विचार ही कर रहा था, अतः तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करता हूँ। तुम संपत्ति के देवता कुबेर का पद धारण करो, जिससे तुम यवराज, इंद्र और वरुण नामक तीनों लोकपालों के समान ही तुल्य हो जाओगे, समतुल्य हो जाओगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें तुम्हारे प्रतिष्ठित पद के योग्य एक दिव्य वाहन भी दूंगा। इस पुष्पक रथ को स्वीकार करो। ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उन्होंने वैश्रवण के निवास के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं किया। अतः वैश्रवण अपने पिता विसर्वा के पास गए। विसर्वा ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका नगर में वास कर सकते हो। विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए इसका निर्माण किया था, किंतु भगवान विष्णु के भय से राक्षस बहुत समय पहले ही इस स्थान को छोड़कर चले गए और रसातल में रहने लगे। पिता की आज्ञा के अनुसार वैश्रवण लंका में रहने लगे। उनके अच्छे जो है शासन के कारण उस स्थान में समृद्धि होने लगी और वहाँ के निवासी नेत्रतस नामक से प्रसिद्ध थे। कभी कभी वैश्रवण अपने माता पिता से मिलने रथ पर चढ़कर जाते। राम बेटे वे अगस्त्य ऋषि की बातें आनंद पूर्वक सुन रहे थे, किंतु उन्होंने दोबारा विनम्रता पूर्वक हस्तक्षेप करते हुए कहा, मैं आपसे आगे की कथा सुनने को अत्यंत उत्सुक हूँ, किंतु मैं कुछ तथ्य जानना चाहता हूँ। किन प्रस्तुतियों में राक्षस पहले लंका में रहने आए थे? मैंने सुना है कि राक्षस मूलतः पुलस्त्य ऋषि की बहू से ही उत्पन्न हुए थे, किंतु अब ऐसा लगता है कि उनकी उत्पत्ति का कारण कुछ और ही था। मूल राक्षसों के वास्तविक पूर्वज कौन है? रावण की तुलना में वे कितने शक्तिशाली थे? वे क्यों भगवान विष्णु द्वारा लंका से भगा दिए गए और भूतल में निवास करने क्यों चले गए? अगस्त्य सुंदर शब्दों में आगे की कथा सुनाने लगे। ब्रह्मांड की सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा ने सागर की और फिर प्राणियों की रचना की। जब उनके द्वारा रचित ब्रह्मांड के प्राणी भूख और प्यास से पीड़ित हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि तुम्हें सभी उपायों से सागर की रक्षा करनी चाहिए। कुछ प्राणियों ने कहा, हम सब सुरक्षा करेंगे, जबकि कुछ ने कहा, हम भक्षण करेंगे। तो जो सुरक्षा करने की बात कहते थे वो राक्ष कहलाए और जो भक्षण करने की बात कहते थे वो यक्ष कहलाए।
भक्षण यानी यक्ष। तब ब्रह्मा ने घोषणा की कि पहला दल राक्षस तथा दूसरा दल यक्ष के रूप में जाना जाएगा। हेती और प्रहेती नामक दो प्रमुख राक्षस थे। देखो मित्रों, राक्षस कैसे बने और राक्षसों की प्रवृत्ति कैसी बनी, वो इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा। तो हेती और प्रहेती नामक दो प्रमुख राक्षस थे। पहले प्रहेती की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से ही धर्म की थी, अतः वे तपस्या करने में वन में चला गया। हेती विवाह करना चाहता था और उसने यम की बहन भय से विवाह किया। काल की बहन होने के कारण भी भय का रूप अत्यंत भयावह था। उसने हेती को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विद्युत्केश था। विद्युत्केश युवा होने पर हेती ने उसका विवाह संध्या की पुत्री जो सलकर्ता के साथ किया। तत्पश्चात सलंकता ने मेरु पर्वत पर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु उसने शिशु का पालन पोषण नहीं किया क्योंकि वह अपने पति के साथ यौन तृप्ति का आनंद लेना चाहती थी। अतः जन्म देने के पश्चात उसने अपने शिशु को त्याग दिया। जब वह लाचार शिशु विलाप करने लगा तब वहां से गुजर रहे शिव जी की दृष्टि उस बालक पर पड़ी जो पार्वती के साथ अपने बेल पर सवार थे। करुणा में पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने उस शिशु को तुरंत युवक बना दिया और अमृतत्व का वरदान दिया। तब अपनी पत्नी को और प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने उस शिशु को उड़ने वाली नगरी प्रदान की। पार्वती ने सभी राक्षसों को वरदान देते हुए कहा कि अब से तुम्हारे वंश में स्त्रियां गर्भ धारण करके ही संतान उत्पन्न करेगी और जन्म लेने के पश्चात शिशु तुरंत ही माता के समान बड़ा हो जाएगा। इन वरदानों को प्राप्त करके सलंकता ने विद्युत्केश का पुत्र सुकेश अत्यंत अभिमानी हो गया तथा उसने अपने विमान पर चढ़कर इच्छा अनुसार घूमने लगा। सुकेश का वैभव देखकर ग्रामणी नामक गंधर्व ने अपनी सुंदर पुत्री देवावती के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात सुकेश ने माल्यवान, सुमाली तथा माली नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये जानकर कि उनके पिता वरदान प्राप्त करने में इतने शक्तिशाली हो गए हैं, वे तीनों पुत्र कठिन तप द्वारा सफलता प्राप्त करने के देश है मेरु पर्वत पर चले गए। सुकेश के तीनों पुत्रों का कठिन तप सभी प्राणियों के भय का कारण बन गया। ब्रह्मा ने उन तीनों भाइयों की इच्छा पूर्ति तथा उनके तप को रोकने के विचार से वहां प्रकट हुए। इस प्रकार जब ब्रह्मा उन्हें वरदान देने लगे तब उन भाइयों ने कहा, हे भगवान, हम सब दीर्घायु हो तथा इतने बलवान हो जाए कि अपने शत्रुओं को भयाक्रांत कर दे, हमें स्वेच्छा से अदृश्य हो जाने की योग्यता प्रदान करें तथा हम तीनों भाइयों में एक दूसरे के लिए सदैव प्रेम बना रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर वो ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अपने वरदानों के कारण माल्यवान, सुमाली एवं माली इतने निर्भीक हो गए कि उन्होंने देवताओं तथा दैत्यों को समान रूप से यातना देने लगे। अपने प्रमुखों के पराक्रम से उत्साहित राक्षस इकट्ठे होकर विश्वकर्मा जी के पास गए तथा देवताओं के समकक्ष निवास की व्यवस्था करने की मांग की तथा तब विश्वकर्मा जी ने स्वर्ण दीवारों से घिरी लंका के विषय में बताया जिसकी रचना पूर्व काल में इंद्र की आज्ञा से की गई थी। तब विश्वकर्मा के कहने पर राक्षस वहां पर निवास करने लग गए। कुछ समय बाद गंधर्व स्त्री नर्मदा ने माल्यवान एवं सुमाली एवं माली के साथ अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह किया। माल्यवान ने अपनी पत्नी से विरूपाक्ष तथा दुर्मुख सहित अनेक संतानों को उत्पन्न किया। सुमाली की पत्नी ने प्रस्थ, अकंपन, दुर्माक्ष, सुपार्श्व एवं प्रस्थ को जन्म दिया। माली की पत्नी ने अनिल, हर तथा संपाति को जन्म दिया जो विभीषण के 4 मंत्री हुए थे। ये सभी अपने पिता के समान ही अभिमानी थे और देवताओं को प्रताड़ित करने लगे। अंततः देवताओं और ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर सुकेश के वंशजों के प्रति रोष व्यक्त किया जो व्यवहारिक दृष्टि से उन्हें स्वर्ग से हटा रहे थे। जब देवताओं और ऋषियों ने शिव से उन 3 राक्षसों का वध करने की प्रार्थना की तब शिवजी ने कहा कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण सुकेश के पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों से नहीं हो सकती है, अतः मेरा परामर्श है कि आप सभी अच्युत भगवान विष्णु के पास जाएं।
तत्पश्चात देवता एवं ऋषि सबके स्वामी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पास गए। उन्होंने प्रणाम करके देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सब आपके नित्य सेवक हैं और आप हमारे सनातन स्वामी हैं। चूंकि हम सब सभी प्रकार का कल्याण चाहते हैं, अतः हम विश्व संबंधी प्रबंधन कार्यों में व्यस्त हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं, अतः हम सब आपको अपनी दयनीय स्थिति से अवगत कराने आए हैं। सुकेश के पुत्र माल्यवान, सुमाली एवं ब्रह्माली ब्रह्मा के वरदान के कारण अजय हो गए और हम देवताओं को बहुत कष्ट दे रहे हैं। शिव जी ने भी उनसे युद्ध करने के लिए मना कर दिया, अतएव हम सभी सुरक्षा के लिए आपके चरण कमलों में शरण लेने आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय देवताओं और ऋषियों, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सुकेश के पुत्रों के विषय में मैं जानता हूँ, चूंकि उन्होंने अपमानपूर्वक अपने अधिकारियों की सीमा का उल्लंघन किया है, अतः मैंने पहले से ही उनका वध करने का निश्चय किया है। इस प्रकार आश्वासन पाकर देवताओं ने पुनः स्तुति की और वो अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। जल्दी ही जो माल्यवान को सूचना मिली कि भगवान विष्णु ने देवताओं को यह आश्वासन दिया है कि वे उनका एवं उनके भाइयों का वध करेंगे, तब माल्यवान ने सुमाली एवं माली के पास परामर्श लेने गया। माल्यवान ने बताया, चूंकि पहले ही भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप और कालनेमी आदि शक्तिशाली दैत्यों का संहार किया है, अतः उन्हें जीत पाना अत्यंत दुष्कर होगा। सुमाली तथा माली ने उत्तर दिया, हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान विष्णु से भी नहीं। वस्तुतः भगवान विष्णु का हमसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, वे तो केवल देवताओं से प्रभावित हो गए, अतः प्रतिकार के लिए हम देवताओं का वध करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे वास्तविक शत्रु है। ऐसा निश्चय करके सभी राक्षस देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए लंका से चल पड़े। मार्ग में जाते हुए उन्हें अपने आसन्न विनाश की सूचित करने वाले अनेक अपशगुन दिखाई दिए। जब भगवान विष्णु ने सुना कि माल्यवान देवताओं पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तब वे शीघ्र ही अपने सांग धनुष उठाकर तथा अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल पड़े। भगवान विष्णु के निकट आते ही गरुड़ के पंखों से फड़फड़ाने की उत्पन्न वायु के वेग से राक्षस सेना का एक भाग उड़ गया। तथा भी सहस्त्रों अन्य राक्षसों ने साहस करके भगवान विष्णु को घेर लिया और वे अन्य असंख्य अस्त्रों से उन पर आक्रमण करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने सांग धनुष से शीघ्र ही मन की गति से चलने वाले बाणों की वर्षा कर दी, जिससे शत्रु के सैनिक इधर उधर बिखर गए। हजारों राक्षसों का रणभूमि में नाश करने के पश्चात भगवान विष्णु ने अपना पांचजन्य नामक अलौकिक शंख बजाया। उसकी भयंकर ध्वनि सुनते ही शेष राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। तब क्रोध में आकर सुमाली भगवान विष्णु पर बाणों की वर्षा करता हुआ उनका सामना करने आया। इससे उसके पीछे आने वाले राक्षसों के उत्साह में वृद्धि हुई और वो पुनः एक बार एकत्रित हो गए। अपनी सफलता पर गर्वित होकर सुमाली हर्ष से गरजा। तभी भगवान विष्णु ने सुमाली के सारथी का सिर काट दिया, जिससे घोड़े उसे घसीटते हुए रणभूमि से बाहर ले गए। तब माली अपने सहस्त्रों बाणों से भगवान विष्णु को बेधते हुए आगे बढ़ा, किंतु इससे भगवान विष्णु का कोई पीड़ा नहीं हुई और उन्होंने अपने बाणों की इस प्रकार से वर्षा की कि माली को युद्ध भूमि से भागना पड़ा। माली को भागते हुए देखकर भगवान विष्णु ने उसका ध्वज काट दिया, उसका धनुष नष्ट कर दिया, उसके घोड़ों का वध कर दिया तथा उसे रथहीन कर दिया। तब माली अपनी गदा उठाकर रणभूमि में कूद पड़ा। उसने आगे बढ़कर प्रचंड वेग से गरुड़ के सिर पर प्रहार किया। इस प्रहार से पीड़ा से गरुड़ पीछे की ओर मुड़ गए। इस प्रकार भगवान विष्णु की पीठ शत्रु की ओर हो गई। माली की आश्चर्यजनक वीरता को देखकर राक्षस योद्धा हर्ष से चिल्ला उठे, किंतु राक्षसों की उस हर्षयुक्त प्रतिक्रिया को सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। यद्यपि उनका मुख पीछे की ओर था, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्कर छोड़ा। उस प्रज्वलित चक्कर ने वेग से जाते हुए माली का सिर काट दिया। अपने भाई की मृत्यु देखकर सुमाली तथा माल्यवान दुख से व्याकुल हो उठे तथा मुड़कर लंका की ओर जाने लगे। तत्पश्चात देवता अत्यंत हर्षित होकर भगवान विष्णु को धन्यवाद देने आए। इधर गरुड़ ने ठीक होने पर भी अपने पंखों को फड़फड़ाकर शेष राक्षसों को तितर बितर कर दिया। इस प्रकार अनेक राक्षस आकाश से सागर में गिर गए। उनकी दशा देखकर माल्यवान ने मुड़कर ललकारा, हे विष्णु, ऐसा लगता है कि तुम युद्ध के नियमों से अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुमने उन पर आक्रमण किया है जिन्होंने युद्ध की इच्छा त्याग दी। तुम रणभूमि में कुछ देर और रुको, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे दुर्व्यवहार
बार के लिए दंडित कर सकूं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तुम्हारा आरोप अन्यायपूर्ण है। मैं तो देवताओं की सुरक्षा हेतु अपना वचन निभा रहा हूं और किसी भी मूल्य पर मैं अपना वचन निभाऊंगा। इस पर माल्यवान ने एक विशाल बर्छी वेग से फेंकी, किंतु जैसे ही वे बर्छी भगवान विष्णु की छाती में लगी, उन्होंने उसे सहजता से निकालकर वापस राक्षस के ऊपर फेंक दिया। माल्यवान की छाती में बर्छी लगते ही उसका कवच नष्ट हो गया और वे अपने रथ पर ही मूर्छित हो गया, किंतु शीघ्र ही माल्यवान ठीक हो गया और उसने एक गदा उठाकर भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया। तब उन्होंने निकट आकर माल्यवान ने अपनी मुट्ठी से भगवान विष्णु की छाती पर वेग से प्रहार किया तथा गरुड़ को पीटने लगा। तब क्रुद्ध गरुड़ ने अपने पंखों से उत्पन्न प्रचंड वायु के वेग से माल्यवान को भगा दिया। अपने भाई की दशा को देखकर सुमाली लंका भाग गया और उसके पीछे पीछे लज्जित माल्यवान भी वही लौट गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु के भय से राक्षस अपने लंका स्थित निवास को छोड़कर निम्नतर लोकों में चले गए। अगस्त्य ने आगे बताया, माल्यवान, सुमाली और माली ये तीनों राक्षस आपके द्वारा मारे गए और अन्य राक्षसों से अधिक शक्तिशाली थे, किंतु रणभूमि में जिन राक्षसों का सामना आपने किया वे सभी पुलस्त्य के वंशज होने के कारण अतुलनीय रूप से बलवान थे। इसलिए हे राम, आप स्वयं भगवान नारायण ही है, क्योंकि उन राक्षसों का वध और कोई नहीं कर सकता था। अगस्त्य आगे बोले, जब सुमाली विष्णु के भय से अधोलोक में निवास करने लगा, तब अपने पिता की आज्ञा पाकर वैश्रवण ने लंका में निवास करना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद सुमाली अपनी सुंदर पुत्री सहित उनके विवाह हेतु सुयोग्य वर की खोज में अधोलोक छोड़कर पृथ्वी पर आया। एक दिन सुमाली ने वैश्रवण को पुष्पक रथ पर सवार होकर भ्रमण करते देखा। उस दिव्य वाहन को देखकर सुमाली आश्चर्यचकित हो गया। शीघ्र ही वे अधोलोक में लौटकर राक्षस जाति के कल्याण के विषय में विचार करने लगा। तब अटल निर्णय लेकर सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी को बुलवाया और उससे आग्रह किया कि वे विसर्वा को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले। तत्पश्चात आज्ञाकारी केकसी विसर्वा के निवास स्थान पर जाकर लज्जापूर्वक उसके समक्ष खड़ी हो गई। अपने सिर को नीचे से झुकाए वे अपने पैर की अंगुलियों को से भूमि को कुदेर रही थी। उस समय विसर्वा अश्वमेध यज्ञ का संपादन करने में लगे थे। केकसी को इस बात का आभास नहीं हो पाया कि वे वहां पर अशुभ मुहूर्त में आ गई है। तथापि वे उदार चरित्र मुनि ने पूछा, युवती, तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ पर आने का कारण क्या है? केकसी ने उत्तर दिया, मैं सुमाली की पुत्री हूँ तथा मेरा नाम केकसी है। मेरा आग्रह है कि आप जो कुछ और जानना चाहते हैं वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से जान ले। तब विसर्वा ने ध्यान लगाया और केकसी के मन को जानकर कहा कि तुम्हें मेरे द्वारा पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है, किंतु ये मुहूर्त जो है शुभ न होने के कारण तुम्हारे पुत्र भयानक राक्षस होंगे। मैं ये जानकर केकसी ने कहा, मुझे आपसे ऐसे पुत्रों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, अतएव आज आप मुझ पर कृपा करें। तब विसर्वा ने कहा, अनुदान स्वरूप तुम्हारा कनिष्ठम पुत्र धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होगा। समय आने पर केकसी ने एक भयंकर शिशु को जन्म दिया, जिसके 10 शीश और 20 जो है भुजाएं थी, विशाल मुख और लंबे लंबे दांत थे। उसके जन्म के समय पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में उल्कापात होने लगे, प्रचंड वायु प्रभावित होने लगी, जिससे सभी प्राणी भयाक्रांत हो गए। 10 शीश होने के कारण विसर्वा ने उस शिशु का नाम 10 ग्रीव रखा। उसके कुछ समय के पश्चात कुंभकर्ण का जन्म हुआ। वह शिशु पृथ्वी पर सबसे अधिक विशालकाय था। कुंभकर्ण के पश्चात शूर्पणखा नाम की अति कुरूप मुख वाली पुत्री उत्पन्न हुई। अंतिम पुत्र विभीषण था। जब वह महान पुत्र उत्पन्न हुआ तब देवगण हर्षित हो उठे और उन्होंने पुष्प वृष्टि की। तत्पश्चात कुंभकर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमकर ऋषियों का भक्षण करने लगा तथा विभीषण वेदों के अध्ययन में लग गया। तब एक दिन कुबेर पुष्पक रथ पर चढ़कर अपने पिता से मिलने आया। वैश्रवण को देखकर केकसी ने अपने पुत्र 10 ग्रीव से कहा कि वे अपने सौतेले भाई के समान शक्तिशाली एवं गौरवशाली बने। अपनी माता के मुख से ऐसे वचन सुनकर 10 ग्रीव कुबेर के प्रति ईर्ष्या से भर उठा और उसने अपने सभी क्षेत्रों में उसे बढ़कर होने की प्रतिज्ञा कर ली। तब कठिन तप करने का निर्णय लेकर 10 ग्रीव अपने अनुजों सहित पवित्र गोकर्ण की ओर चल पड़ा। 10 ग्रीव अद्वितीय ढंग से तप करने लगा। इस कारण उसे ब्रह्मा उससे अधिक तथा उसके भाइयों से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब राम ने एक बार फिर विनय पूर्वक हस्तक्षेप करते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ,
कृपया विस्तार पूर्वक बताइए कि उन तीनों भाइयों में किस प्रकार का तप किया। अगस्त्य ऋषि ने बताया, कुंभकर्ण ग्रीष्म ऋतु में ताप में अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके तप करता था, तो एवं शरद ऋतु में ठंडे जल में जलमग्न रहकर इस प्रकार उसने निरंतर 10,000 वर्षों तक तप किया। विभीषण अपने एक पैर पर 5,000 वर्षों तक तथा दूसरे पैर पर 5,000 वर्षों तक खड़े खड़े अपनी भुजाओं को सिर के ऊपर उठाए हुए सूर्य देव की आराधना करता रहा। 10 ग्रीव 10,000 वर्षों तक बिना भोजन किए रहा तथा प्रत्येक 1,000 वर्ष की अवधि में के अंत में अपना एक सिर जो है यज्ञ की अग्नि में अर्पण करता रहा। वस्तुतः जब वह अपनी अंतिम सिर की बलि देने जा रहा था, तभी ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। अपने समक्ष ब्रह्मा जी को देखकर 10 ग्रीव ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। जब ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तब 10 ग्रीव ने आनंद से अवरुद्ध स्वर में उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मुझे केवल मृत्यु का भय है, अतएव कृपया मुझे अमरता का वरदान देकर मेरी इच्छा पूर्ण करें। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा, इस भौतिक विश्व में पूर्ण अमरता प्राप्त कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। मुझे भी एक दिन देह त्यागनी होगी, अतएव मेरा आग्रह है कि तुम कोई और वरदान मांग लो। 10 ग्रीव ने याचना की, कृपया मुझे ये वरदान दे कि मैं नागों, यक्षों, दैत्यों, दानवों, राक्षसों और देवताओं के हाथों मारा न जाऊं। मनुष्य तथा अन्य प्राणी मेरे लिए मार्ग में पड़े हुए तृण के समान तुच्छ है, अतः मुझे उनका मनुष्यों का भय नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुमने मुझसे मांगा है। उसी प्रकार तुम्हें वे सिर जिन्हें तुमने यज्ञ की अग्नि में अर्पित कर दिया है, तुम्हें पुनः प्राप्त होंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार किसी भी रूप धारण करने का वरदान देता हूं। तब ब्रह्मा विभीषण से बोले, तुम भी अपनी इच्छा अनुसार मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। विभीषण ने कहा, मेरे प्रभु, आपने मुझ पर प्रसन्न होने से ही मेरे जीवन का ध्येय पूर्ण हो गया है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरा मन सदैव धर्म के पथ पर चले, भीषण आपदाओं के आने पर भी मेरा मन विचलित नहीं हो। इसके अतिरिक्त यदि आपकी इच्छा है तो कृपया मुझे ये वरदान दीजिए जिससे प्रशिक्षण ने पाने पर भी आज्ञा मात्र से ही मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान प्राप्त हो जाए। अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, चूंकि तुम स्वभाव से ही धर्म की ओर प्रवृत्त हो, अतः राक्षस होने पर भी तुम्हें मुख्य देवताओं के स्तर का ही अमृतत्व प्रदान करता हूं। तत्पश्चात जब ब्रह्मा कुंभकर्ण को वरदान देने जा रहे थे, तब वहां उपस्थित सभी देवता हाथ जोड़कर याचना करने लगे, ये राक्षस दुष्ट प्रकृति वाला है। ये पहले ही मनुष्यों और अनेक ऋषियों, इंद्र और अनुचरों के साथ अप्सराओं का भक्षण कर चुका है। इसका एकमात्र कार्य संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक मचाना है। ये बिना किसी वरदान प्राप्त किए पहले से ही इतना विनाशकारी सिद्ध हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि आपसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात ये निश्चित ही तीनों लोगों को नष्ट कर देगा। हे प्रभु, हमारा निवेदन है कि आप कुंभकर्ण को वरदान देने के बहाने किसी भी प्रकार से मंत्र द्वारा उसको अभिभूत कर दो। देवताओं के निवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से अपनी सहचरी देवी पत्नी को बुलवाया। सरस्वती ने प्रकट होकर पूछा, हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप कुंभकर्ण के मुख की वाणी बन जाए। अतः जब ब्रह्मा ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा, तब उस विशालकाय राक्षस ने कहा, यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुरंत ही ऐसा ही हो। जैसे ही देवी सरस्वती सहित ब्रह्मा वहां से प्रस्थान करने लगे, तब कुंभकर्ण को होश आया और सोचने लगा, मेरे मुख से ऐसे विनाशकारी वचन कैसे निकले। मैं अवश्य ही देवताओं द्वारा भ्रमित किया गया था। तत्पश्चात तीनों भाई प्रसन्नता पूर्वक वन में निवास करने लगे। जब सुमाली को ज्ञात हुआ कि उनके तीनों पुत्रों को वरदान प्राप्त हुआ है, तब वह निर्भीक हो गया और निम्न लोकों से बाहर आ गया। उनके साथ मारीच, प्रस्थ, विरूपाक्ष और महोदर सहित उनके अनुचर भी आए। सुमाली ने तुरंत 10 ग्रीव के पास जाकर उनका आलिंगन करते हुए कहा, तुम्हारी कृपा से भगवान विष्णु का भय जाता रहा, जिसके कारण हमें लंका छोड़कर जाना पड़ा था। तथापि इस समय लंका राज्य पर कुबेर का अधिकार है, परंतु लंका मूल रूप से राक्षसों की है। अतएव मेरे प्रिय पुत्र, तुम अपने सौतेले भाई के साथ जाओ और जो है भेंट अथवा
अनावश्यक हो तो बल द्वारा अपने राज्य को वापस ले लो। यदि तुम पुनः लंका को अपने अधिकार में ले लोगे तो मैं तुम्हें राक्षसों का राजा बना देने का वचन देता हूं। किंतु दशग्रीव ने कहा, नाना आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुबेर मेरे बड़े भाई हैं। इस प्रकार से डांटे जाने पर शुमाली चुप हो गया। तत्पश्चात प्रस्थ ने दशग्रीव से आकर बोला, वीरों के लिए अपनी रुचि के मार्ग में तथाकथित बंधुत्व के भाव के आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरे प्रिय दशग्रीव, तुम्हें शुमाली के वचनों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उचित परामर्श दिया है। दीति और अदिति नामक कि उन दो बहनों के विषय में सोचो, जो कश्यप ऋषि की पत्नियां तथा देवताओं और दैत्यों की माताएं हैं। बहुत पहले ब्रह्मांड पर दैत्यों का अधिकार था, तत्पश्चात भगवान विष्णु की सहायता से तीनों लोकों पर आदित्यों ने अधिकार कर लिया। अतएव हे राक्षसों में श्रेष्ठ, तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जो साम्राज्य के लिए अपने भाई के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हो। वास्तव में लंका के अधिग्रहण का विचार दशग्रीव को उचित प्रतीत हुआ। प्रस्थ के वचनों को छोड़कर कुछ देर विचार करने के पश्चात वे उनके साथ त्रिकूट पर्वत पर आ गया। दशग्रीव ने पहले प्रस्थ को अपना कूटनीतिज्ञ बनाकर भेजा, जिससे नम्रता पूर्वक कुबेर से निवेदन किया कि लंका उसके वास्तविक अधिकारी को लौटा दी जाए। किंतु प्रस्थ ने के प्रस्ताव को सुनकर वैश्रवण ने उत्तर दिया, ये स्थान मुझे मेरे पिता द्वारा दिया गया है, अतः मैं इसे त्यागना नहीं चाहता हूं। किंतु यदि दशग्रीव चाहे तो शत्रुता त्याग कर मेरे साथ लंका में आकर रह सकता है। प्रस्थ के चले जाने पर कुबेर ने अपने पिता के पास जाकर कहा, उन्हें दशग्रीव के प्रयोजन के विषय में विस्तृत वर्णन किया। विसर्वा ने कहा, दशग्रीव लंका का साम्राज्य मांगने यहाँ पहले ही आ चुका है, किंतु मैंने उसके लोभ के लिए उसकी निंदा की है। मैंने उसे सावधान किया कि यदि वे लंका को जीतकर तुम्हें वहां से हटाने की योजना को कार्यान्वित करेगा तो अंततः उसका विनाश ही होगा। ये बात विसर्वा जो रावण के जो पिता थे उन्होंने भी कही थी। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात दशग्रीव अत्यंत अभिमानी हो गया। अतएव वे ये विचार कर पाने में असफल हो गया कि किसका सम्मान करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। अब मेरी खिन्नता के कारण वे और भी दुष्ट प्रकृति का हो गया है। अतएव मेरा परामर्श है कि अब तुम्हें और तुम्हारे अनुचरों को लंका छोड़ देना चाहिए, कैलाश पर जाकर रहो और अपने अभिमानी भाई की शत्रुता से बचो। तत्पश्चात कुबेर लंका छोड़कर चला गया। जब प्रस्थ ने दशग्रीव को इसकी सूचना दी तो वे नगर में गया और राक्षसों द्वारा राज्याभिषेक किए जाने के पश्चात वहां का राजा बनकर शासन करने लगा। इस प्रकार से जो है रावण लंका के ऊपर जो है राजा बनकर जो है राज्याभिषेक करवाने के पश्चात राजा बनकर राज्य करने लगा। कुछ समय बाद दशग्रीव ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह दानवराज विदुतजीव के साथ किया। तब एक बार वन में घूमते हुए दशग्रीव मैं दानव तथा उसकी पुत्री से मिला। दशग्रीव के पूछे जाने पर कि मैं दानव वहाँ कैसे आया, मैं दानव ने बताया, बहुत समय पहले हेमा नाम की अप्सरा से मेरा विवाह हुआ था। तत्पश्चात जो मैंने उसके साथ सहस्त्रों वर्ष व्यतीत किए। अत्यंत आसक्त होने के कारण मैंने हेमा के लिए स्वर्ण और रत्नों से निर्मित एक सुंदर नगरी का निर्माण करवाया, किंतु 14 वर्ष पूर्व उसने देवताओं के किसी कार्य हेतु मुझे छोड़ दिया। शोक से व्याकुल होकर मैंने उस सुंदर नगरी को छोड़ दिया और अब इस वन में अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में घूम रहा हूँ। इस कन्या के अतिरिक्त हेमा से उत्पन्न मेरे 2 पुत्र हैं, मायावी तथा दुदुम्बी। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं और आपके यहाँ आने का कारण क्या है। जब मैं दानव को ज्ञात हुआ कि उनका नव परिचित एक महान ऋषि का पुत्र है, तब उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने का निश्चय किया। इस प्रकार से मंदोदरी का विवाह दशग्रीव से हुआ। तब मैं दानव ने अपने दामाद को एक आश्चर्यजनक बर्छी दी, जिसे उसने कठिन तप करने के पश्चात प्राप्त किया था। उसी बर्छी ने ही लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल किया था। कुछ समय बाद दशग्रीव ने बलि महाराज की पुत्री व्रजज्वाला से कुंभकर्ण का विवाह किया तथा गंधर्वराज की पुत्री से विभीषण का विवाह किया। तत्पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया, जो आगे चलकर इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कुछ समय बाद ब्रह्मा के श्राप के कारण कुंभकर्ण को तंद्रा घेरने लगी। तब उसने दशग्रीव से अपने लिए महल निर्माण करवाने का आग्रह किया, जो 16 मील लंबा तथा 8 मील चौड़ा हो, स्फुटिक और रत्न स्तंभ हो तथा बहुमूल्य रत्नों से निर्मित सीढ़ियां हो। तब
कुंभकर्ण ने अपने महल में प्रवेश किया और हजारों वर्षों तक निद्रा में मगन रहा। इस बीच अभिमानी 10 ग्रीव देवताओं और ऋषियों का निसंकोच वध करने लगा तथा उसने स्वर्ग के अनेक सुंदर उद्यानों को नष्ट कर दिया। कुबेर को अपने भाई की पतित दशा का ज्ञान हुआ, अतएव कुल के प्रति स्नेहवश उसने 10 ग्रीव के पास दूध भेजा और उसे उसकी कुप्रवृत्तियों को त्यागने तथा स्वयं को सुधारने का परामर्श दिया। उसने कहा, एक बार मैं हिमालय पर्वत की चोटी पर तपस्यारत शिव के दर्शन करने गया। उमा देवी भी उनके साथ थी। मैं देवी उमा को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक था, किंतु जैसे ही मेरी बाईं आंख उन पर पड़ी वे जल गई तथा मेरी दाईं आंख धूमिल हो गई। भयभीत होकर मैं वहां से भाग आया तथा शिव को तुष्ट करने के लिए हिमालय के किसी अन्य स्थान पर जाकर तप करने लगा। 800 वर्षों की तपस्या के पश्चात शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर मेरे समक्ष प्रकट हुए। यद्यपि मेरे बाएं नेत्र की ज्योति पूर्णतः लौट आई, किंतु भगवान ने मुझे बताया कि मेरा दायां नेत्र सदैव धूमिल ही रहेगा। हे 10 ग्रीव, तपस्या करने के पश्चात जब मैं लौट कर आया तब मैंने तुम्हारे दुर्व्यवहार के विषय में जाना। अब तुम्हारे शुभेच्छुक एवं संबंधी होने के नाते मैं तुम्हें सावधान करना चाहिए। देवतागण पहले से ही तुम्हारा विनाश करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते तुम अपने आचरण को सुधार कर लो। कुबेर का संदेश सुनते ही 10 ग्रीव अत्यंत क्रुद्ध हो गया और वे उठा और अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति आदरवश इस अपमान को मैंने सहन किया, किंतु इस आलोचना के कारण अब मैंने तीनों लोकों को जीतने तथा चारों लोकपालों का वध करने का निर्णय ले लिया। ऐसा कहकर 10 ग्रीव ने अपनी तलवार खींची और निर्दयतापूर्वक संदेशवाहक का वध कर दिया। तब उस संदेशवाहक का शरीर राक्षसों को भक्षण के लिए देकर 10 ग्रीव ने अपने रथ पर चढ़कर कुबेर के निवास की ओर चल पड़ा। महोदर, प्रस्थ, मारीच, सुक और सारण एवं दुर्माक्ष ये 6 मंत्री उसके साथ थे। आकाश में 1 घंटे तक की यात्रा करने के पश्चात वे कैलाश पर्वत पर पहुंचा। जब यक्षों ने राक्षसों को देखा तब वे उनसे युद्ध करने की अनुमति लेने कुबेर के पास गए। भीषण युद्ध हुआ। जब ऐसा लगने लगा कि यक्ष 10 ग्रीव के मंत्रियों को पराजित कर रहे हैं, तब उनसे अपनी गदा उठा ली और शत्रुओं पर वार करने लगा। जब शेष यक्षों ने कुबेर के पास जाकर उन्हें अपनी पराजय की सूचना दी, तब कुबेर ने दूसरी सेना भेजी। राक्षस पुनः विजयी हो गए और 10 ग्रीव ने कुबेर के निवास में प्रवेश किया। द्वार पर ही एक वीर प्रेरी ने 10 ग्रीव के प्रवेश को रोक दिया और जब 10 ग्रीव ने भीतर जाने के लिए उसे धक्का देने का प्रयास किया, तब प्रेरी ने उसके ललाट पर लकड़ी के खंभे से बलपूर्वक प्रहार किया, जिससे उसके ललाट से धारा प्रवाह से रक्त बहने लगा। किंतु ब्रह्मा के वरदान के कारण 10 ग्रीव का वध नहीं किया जा सका। ठीक होने पर